शांति पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ मेले में उमड़ रही लोगों की भीड़, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान स्नान से अवगत करा रही संस्थान की बहनें, कई कार्यक्रमों का भी आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पहल, आबू रोड के दानवाव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को नहीं होगी पानी की समस्या, पानी की टंकी समेत सभी व्यवस्थाओं का प्रबंध। केरला के कोषिकोड सेवा केंद्र के 22 वर्ष पूरे भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर दिया ईश्वरीय संदेश, बड़ी संख्या में लोग शामिल। मध्य प्रदेश के ब्यावरा में शराब अभिशाप पर कार्यक्रम, पत्रिका अखबार तथा संस्थान का संयुक्त प्रयास, लोगों से नशा न करने की अपील। हिमाचल प्रदेश के मंडी उपजेल में कैदियों के लिए कार्यक्रम, बुराइयों से दूर रहने का आह्वान। राजकोट के रविरत्ना पार्क में बच्चों के लिए भी आयोजन। कर्नाटक के कोलार में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम, तो पुणे के पिपरी सेवा केंद्र पर भी 3 दिवसीय बाल प्रशिक्षण शिविर। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जलवायु परिवर्तन पर विश्व के धार्मिक नामचीन नेताओं ने किए हस्ताक्षर, ब्रह्मा कुमारी संस्थान का भी प्रतिनिधित्व। अब खबरें विस्तार से। उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ महाकुंभ में ब्रह्मा कुमारी द्वारा लगाए गए सत्यम शिवम सुंदरम आध्यात्मिक मेले में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास अयोध्या के अध्यक्ष पीठाधीश्वर जन्मेजय शरण दास महाराज, स्वामी अनंतानंद महाराज, भरूच से स्वामी अलख गिरिजी महाराज, स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज जायजा लेने पहुंचे। जहां उनका स्वागत भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने तिलक लगाकर किया। मेले में लगी चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद चैतन्य देवियों की झांकी का शुभारंभ स्वामी जी समेत अनेक सदस्यों ने दीप जलाकर किया। चैतन्य देवियों की झांकी देखकर अभिभूत हुए पीठाधीश्वर जन्मेजय शरणदास महाराज ने कहा कि मानव को ईश्वर से जोड़ने की जो सीख इस संस्था द्वारा दी जा रही है, यह अन्यत्र कहीं और देखने को नहीं मिलता है। वहीं उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी संस्था है जो मनुष्य को कलयुग से सतयुग में ले जाने का सही रास्ता दिखा रही है। शिव बाबा के अवतरण के समय भी मैं गया, शिव बाबा के अवतरण महाशिवरात्रि के समय भी गया, और इस समय बाबा का आविर्भाव होने वाला था, अवतरण होने वाला था। उस समय एक विशेष अनुभूति माउंट आबू में मुख्यालय में हुई। वहाँ जाने के बाद वास्तविक में धरती में स्वर्ग की अनुभूति होने लगती है, जहाँ सुख हो, शांति हो और शांति का पर्यावरण हो, वही स्वर्ग की जो है परिवेश है। स्वर्ग की जो शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में चर्चाएं की गई हैं, वो सम्यक वहाँ पर अनुभूति होती है। अंत में बिलासपुर टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने आज की वर्तमान स्थिति से जुड़े कई विषयों पर स्वामी जी से प्रश्नोत्तर किए और उनके विचार जाने। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। वर्तमान समय देश में जो परिस्थितियां चल रही है, पूरे विश्व में अराजकता बढ़ती जा रही है, इसके लिए आध्यात्म का विशेष रूप से क्या योगदान है? व्यक्ति जब तक शरीर से जुड़ा रहेगा, आत्मा को भूल जाएगा, तब तक ये विकृतियां, विसंगतियां उसे परेशान करती रहेंगी। जब तक हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, जब तक हम अंधकार को गाली देते रहेंगे, कभी अंधेरा भागेगा नहीं। एक दिया जलाएंगे, प्रकाश जलाएंगे, और अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो हम मनस्थिति को बदलने की आवश्यकता, परिस्थिति को बदलने की आवश्यकता नहीं। जब तक हम परिस्थिति को कोसते रहेंगे, तब तक हमारी समस्या को समाधान नहीं मिलेगा। समस्या को समाधान है मनस्थिति को बदलना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इंसानों को हम दौड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो किन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, ये क्या उचित है?
आज लोग जो हैं वो क्षणिक सुखों के लिए, क्षणभंगुर सुख जो हैं उनके पीछे दौड़ रहे हैं, जिनसे उनको तो सुख मिलता नहीं, दुखी मिलने वाला है। समृद्धि की जो प्राप्ति करने की बात करें तो पतन की ओर जा रहे हैं, और धीरे धीरे जो मनुष्य हैं वो मनुष्य खुद स्वयं ही नरक में ही जा रहा है, और इसीलिए उनको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं हो सकती। वहीं कुंभ मेले के दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों ने मुलाकात की और समाज में विषम परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन और सामाजिक व नैतिक पतन के कारण जैसे अनेक विषयों पर वार्तालाप किया। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित दानवाव राजकीय प्राथमिक स्कूल के बच्चों को अब पानी के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने पहल करते हुए पानी की संपूर्ण व्यवस्था कराई है। यही नहीं, स्कूल में आरओ के अलावा 2000 लीटर की पानी की टंकी भी उपलब्ध कराई है, जिससे कि पूरे 24 घंटे पानी उपलब्ध हो सके। राजस्थान सहित पूरे देश भर में गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही पानी की किल्लतें ने लोगों को परेशान कर रख दिया है। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित दानवाब के राजकीय प्राथमिक स्कूल के बच्चों की भी कमोबेश यही स्थिति है। लगातार पानी की समस्याओं से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने पहल करते हुए बच्चों के जीवन में रोशनी भर दी है। इसके लिए स्कूल में पानी की पूरी तरह व्यवस्था की गई है। इसके लिए टंकी लगाए गए हैं और इस टंकी के साथ ही आरओ भी लगाए गए, जिससे बच्चों को स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके। इस पूरे व्यवस्था के उद्घाटन करने के लिए रेवदर के विधायक जगसीराम कोहली, भाजपा जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा के दलपत सिंह राव, शांतिवन के मुख्य अभियंता बीके भरत, पानी विभाग के प्रमुख बीके शंभू और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह शर्मा, अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी हेमाराम पुरोहित, उमरनी क्षेत्र की सरपंच चंपा देवी, उप सरपंच बीके नंदा, प्रधानाध्यापक राजेश दवे, शिक्षक ईश्वर सिंह समेत कई लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी और संस्थान का आभार व्यक्त किया। कुमारी वाले समय समय पे मैं इस विद्यालय के सभी स्टाफगण को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपन जब भी मैं कई बार इस देखता हूँ तो आज इन्होंने वहाँ पर वृक्षारोपण किया, आज इन्होंने इस विद्यालय की सफाई व्यवस्था की, आज उन्होंने इस थाने की सफाई व्यवस्था की, तो इनका आपकी संस्था के दिल के अंदर एक ऐसा भाव जो है कि हम इस संस्था का नाम रोशन तो ही है, लेकिन अच्छे कार्य करके इसको आगे कैसे बढ़ाए, ऐसी आप सबकी मंशा है और भावना है। कोई भी संस्था अगर जीवंत रहना चाहती है तो उसे समाज के साथ में घुल मिल करके रहना होगा, और उसका जीता जागता उदाहरण हमारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दानवाव, जो सतत लगातार निरंतर बीके संस्थान की ओर से लाभान्वित होता रहा है। वर्तमान में भी संस्थान की तरफ से पानी की सुचारू व्यवस्था, 24 घंटे की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। मैं विभाग की तरफ से संस्थान का आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि इससे न केवल बच्चों का भविष्य संभलेगा, बल्कि बच्चों को 24 घंटे स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा। हमें बहुत बड़ी खुशी होती है, जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़ लिख करके फिर वही भारत का भविष्य, जिसको हम कहते हैं कि भारत स्वर्ग भूमि था, वो फिर से स्वर्ग बने, तो उसके ओर अग्रसर रहे। तो इसके लिए हमें समय प्रति समय शिक्षा मिलती है और खास करके स्कूल में ये रोज शिक्षा दी जाती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्लोबल नर्सिंग कॉलेज, ब्रह्मा कुमारी संस्थान व लायंस क्लब आबू रोड अरावली और हैप्पी क्लब के तत्वाधान में सेंट जॉन्स स्कूल से ट्रॉमा सेंटर तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी, ग्लोबल हॉस्पिटल, लायंस क्लब, हैप्पी क्लब तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्यों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस अभियान के कोऑर्डिनेटर बीके भरत व लायंस क्लब आबू रोड अरावली के अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल की अध्यक्षता में करीब 3 घंटे तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। ये आबू रोड का जो एंट्रेंस द्वार है ये बहुत सुंदर बने, साफ बने, स्वच्छ बने। इसको स्वच्छ करके बाद में इसको वृक्षारोपण से अच्छा सजाया जाएगा, ऐसा लक्ष्य हम सभी ब्रह्मा कुमारी और हैप्पी क्लब, लायंस क्लब आबू रोड अरावली सभी मिलके इसको हमने ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया है और इसको बहुत ही अच्छा सुंदर बनाने का लक्ष्य लिया है।
एक्चुअली हम लोगों ने क्लब बनाया हैप्पी क्लब, और उस हैप्पी क्लब का ये मोटो है कि आउट रोड को साफ रखना, वहाँ पे क्लीनलीनेस लेके आना, वहाँ के लोगों में अवेयरनेस फैलाना। 2 महीनों में हम लोग पहले सफाई करेंगे और फिर जब रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पे प्लांटिंग भी स्टार्ट कर देंगे। तो क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, इसलिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इस अवसर पर सड़क के दोनों ओर सफाई अभियान चलाकर पेड़ पौधे लगाकर हरियाली कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया और समय प्रति समय इस तरह के आयोजन करने का भी संकल्प लिया। आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी संस्था हैप्पी क्लब और लायंस क्लब अरावली के सौजन्य से क्लीन आबू रोड और ग्रीन आबू रोड का लक्ष्य लेकर के हम लोग सफाई अभियान के तहत लगे हुए हैं, जिसमें खास करके हैप्पी क्लब के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था के कुछ भाई बहन और लायंस क्लब अरावली के लोग सम्मिलित हैं। भारत स्वच्छता अभियान के तहत हमारा क्लब भी इस अभियान में जुड़ा हुआ है और सब लोग मिलकर सफाई अभियान कर रहे हैं, जिससे भारत स्वच्छ रहेगा। केरल में कोझिकोड सेवा केंद्र के 22 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन INS के अध्यक्ष व मातृभूमि के प्रबंध निदेशक PV चंद्रन, IIM के डीन डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई, सेवा केंद्र प्रभारी BK जलाजा, वयनाड सेवा केंद्र प्रभारी BK शीला, बलुसेरी सेवा केंद्र प्रभारी BK शिवा ने दीप जलाकर किया। साथ ही इस खुशी के मौके पर ड्रामा व नृत्य के माध्यम से उपस्थित लोगों का मनोरंजन कराया गया। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी। जय सोमनाथम, जय सोमनाथम, जय सोमनाथम, जय सोमनाथम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सत्यं शिवं सुंदरम, यहाँ वहाँ कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। इस अवसर पर अतिथियों ने मानव कल्याण के प्रति संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि अनेक संगठनों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं BK जलाजा ने परमात्मा से बुद्धि योग जोड़कर अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करने का आह्वान किया। इस मौके पर BK शीला ने उपस्थित लोगों को संस्थान का परिचय दिया और BK शिवा ने राजयोग का अभ्यास कराया, जिससे सभी को परमात्मा शक्ति की अनुभूति हुई। नेपाल के राजविराज सेवा केंद्र के 21 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काठमांडू जोन की निदेशिका BK राज, SSP उत्तम बहादुर सिंह, SP भीम ढकाल गंगा प्रसाद यादव, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक BK राम सिंह, BK गंगा समेत कई सदस्यों ने शुभकामनाएं दी और कहा कि यह ईश्वरीय कार्य निर्विघ्न चलाने के लिए राजयोग द्वारा अपनी अवस्था को मजबूत बनाना होगा। इस अवसर पर BK राज ने उपस्थित अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान लगाने की प्रेरणा दी। हरियाणा बहादुरगढ़ के विश्व शांति भवन सेवा केंद्र पर महिला प्रभाग द्वारा सेल्फ एम्पावरमेंट बाय मेडिटेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी BK उर्मिल ने कहा कि मूल्य ही नारी का वास्तविक श्रृंगार है, इसलिए महिलाओं को सहन शक्ति, समाने की शक्ति जैसे गुणों को जीवन में धारण करना चाहिए, जिससे वे घर व समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकें। वहीं अग्रवाल कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी BK अंजलि, सेवा केंद्र प्रभारी BK विनीता, राजयोग शिक्षिका BK रेणु समेत अन्य सदस्यों ने भी नारी को सशक्त बनने की युक्ति सिखाई। अंत में BK अशोक ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया।
मध्य प्रदेश में ब्यावरा के पत्रिका अखबार द्वारा मानव जीवन के लिए अभिशाप है शराब विषय पर अभियान की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत शिवानी होटल में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नगर के प्रमुख लोगों समेत ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर ब्यावरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, एसडीएम अंजलि शाह, विधायक नारायण सिंह पवार, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामचंद्र दांगी समेत कई डॉक्टर्स व वकील मौजूद रहे। इस दौरान बीके लक्ष्मी ने बताया कि किस तरह से एकजुट होकर कार्य करने से समाज को नशा मुक्त बनाया जा सकता है। वहीं उपस्थित सभी लोगों ने स्वयं शराब न पीने और दूसरों को नशा न करने की प्रतिज्ञा ली। जीवन में नकारात्मकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आध्यात्मिकता को हम अपने जीवन में अपनाएं ताकि नकारात्मक बातों से खुद को दूर रख सकें। यह बात ग्वालियर महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने VISM ग्रुप ऑफ स्टडीज कॉलेज में आयोजित पॉजिटिव एटीट्यूड व पॉजिटिव बिहेवियर विषय पर वर्कशॉप के दौरान कही। इसके अलावा बीके लालचंद ने कहा कि जैसे एक कार को ड्राइवर चलाता है, वैसे इस शरीर को भी आत्मा चला रही है, इसलिए आत्मा को सशक्त बनाने के लिए हमें राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। इस कार्यशाला में कॉलेज की निदेशिका डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, JINR के प्राचार्य विष्णु प्रिया, डॉक्टर अंजलि वेद समेत कई स्टूडेंट्स उपस्थित रहे। वहीं बीके सदस्यों में बीके महेश, बीके रेखा भी शामिल रहीं। हिमाचल प्रदेश के मंडी उपजेल में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा सकारात्मक चिंतन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में माउंट आबू से आए राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने कहा कि कर्मों की गहन गति का ज्ञान होने पर ही मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करने की ओर प्रेरित होता है और उसके अंदर सहन शक्ति और समाने की शक्ति जैसे अनेक गुणों का विकास होने लगता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कर्मों की गूढ़ गति का ज्ञान होना आवश्यक है। कर्मों को महान बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। इसीलिए कर्म गति का जिसको ज्ञान है उसके अंदर सहन शक्ति आएगी और जिसके जीवन में सहन शक्ति का गुण आता है वो जीवन में कभी भी क्राइम नहीं करेगा, क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि एक सेकंड का क्रोध कई दिनों के लिए पश्चाताप कराता है। वो व्यक्ति को कभी गाली देगा, कभी तनाव में आएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, सहनशील बनने की जरूरत है। इसके अलावा कार्यक्रम में मौजूद जेल के अधिकारियों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कैदियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आपने जो क्रांतिकारी विचार सुने, आशा है कि इससे निश्चित तौर पर आपके अंदर श्रेष्ठ बदलाव आएगा। वहीं राजयोग शिक्षिका बीके जमुना और बीके दक्षा ने भी राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रैक्टिकली रूप में हमारे जीवन में, हमारे संसार में हम जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं सच्चे वैसे ही घटित होता है, सभी के साथ होता है, लेकिन ज़रूरत होती है सिर्फ अपने आप को बदलने की, धैर्य रखने की, सहनशीलता रखने की, विचारों को बदलने की, विल पावर की और शांत रहने की। राजकोट के रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र द्वारा कोटक हायर स्कूल में सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, राजयोग शिक्षिका बीके विधि ने बच्चों को योगाभ्यास कराया तथा सकारात्मक चिंतन द्वारा बुरी परिस्थितियों को भी पार करने की सलाह दी। वहीं कोटक स्कूल के शिक्षक भुवा साहब ने संस्था के सदस्यों द्वारा दिए गए श्रेष्ठ विचारों को जीवन में अपनाने पर बल दिया। वहीं स्कूल की प्राचार्य माला को बीके बहनों ने मूल्य शिक्षा के बारे में जानकारी दी। राजकोट के शास्त्री मैदान में कृषि मेले का आयोजन किया गया। एग्रोटेक द्वारा आयोजित इस मेले में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा शाश्वत यौगिक खेती विषय पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस मेले का उद्घाटन पंचशील सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, राजनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा ने रिबन काटकर किया। तीन दिवसीय इस स्टॉल का बड़ी संख्या में लोगों ने अवलोकन किया और कृषि में उत्तम पैदावार के लिए जैविक खाद और राजयोग के महत्व से अवगत कराया। साथ ही उन्हें अन्य चित्रों के माध्यम से नशे से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई।
की छुट्टियों की शुरुआत होते ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कई कार्यक्रम संस्थानों द्वारा आयोजित होते रहते हैं। ऐसे में कर्नाटक में कोलार की कनका बास्केटबॉल टीम द्वारा भी समर कैंप लगाया गया, जिसमें बच्चों को प्रेरित करने के लिए कोलार सेवा केंद्र से बीके नारायण को आमंत्रित किया गया। शिविर के दौरान बीके नारायण ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना मन की शक्ति के विकास के जीवन में सफलता पाना असंभव है और राजयोग मनोबल को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है। वहीं राजयोग का अभ्यास भी कराया गया, जिसका बच्चों ने भरपूर लाभ लिया। पुणे के पिंपरी सेवा केंद्र द्वारा 3 दिवसीय बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा, हिंजवाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंगल, बीके विद्या ने वैल्यू एजुकेशन, मेमोरी टेक्निक, मेडिटेशन समेत अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा की तथा कई खेल व गतिविधियों का आयोजन कर बच्चों को शिक्षाएं दी गईं। इस दौरान बीके सदस्यों ने बच्चों से कहा कि उन्हें सदैव माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस अवसर पर कई बच्चों ने कार्यक्रम से लाभ लिया। मथुरा बलदेव में बंदी के बंदिका देवी मंदिर में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी तथा व्यसन मुक्ति अभियान की चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। जगन्नाथपुरी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में लोगों को नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई तथा निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। इस अवसर पर कई लोगों ने व्यसन मुक्त बनने की प्रतिज्ञा ली तथा अपने पास रखे हुए नशीले पदार्थों का त्याग किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम के निर्देशन में लगाई गई इस प्रदर्शनी में बीके कमलेश, बीके पूनम समेत सेवा केंद्र से जुड़े अनेक लोगों ने अपना सहयोग दिया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने दुनिया भर में 270 उच्च स्तर के धार्मिक नेताओं से इंटरफेथ क्लाइमेट चेंज स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर प्राप्त किए, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से यूरोप सेवा केंद्रों के निदेशक बीके जयंती ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर चर्च सेंटर में कलरफुल मल्टी फेथ सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्धी, पारसी व सिख समेत अनेक धार्मिक प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान उच्च स्तर के 270 धार्मिक नेता, 4970 लोग तथा 176 धार्मिक समूहों से यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट मोंगेस लाइके टोफ्ट ने सभी के हस्ताक्षर प्राप्त किए। इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के प्रतिनिधि के रूप में बीके गायत्री और संस्थान से जुड़ी बीके जूलिया ने सहभागिता की, जिसमें बीके गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संगठन का मानना है कि दुनिया के नवीनीकरण का बीज है मनुष्य की चेतना को जागृत करना, जो कि न केवल आध्यात्म और धार्मिक समुदाय द्वारा बल्कि प्रत्येक मनुष्य में मानवता आने से ही संभव है। इसके साथ ही जर्मन, भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारी द्वारा माउंट आबू में बनाए जा रहे 1 मेगावाट सोलार थर्मल पावर प्लांट की जानकारी दी। अमेरिका में नॉर्थ टेक्सास के डेलास में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के नवनिर्मित तपस्या धाम रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन वेस्टर्न अमेरिका की क्षेत्रीय संयोजिका बीके चंद्रू, रिट्रीट सेंटर की निदेशका बीके रंजन ने शिव ध्वजारोहण कर किया। इस अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। इस खुशी के मौके पर संस्था के सदस्यों ने बीके भाई बहनों को शुभकामनाएं दी। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे आज। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।